Hey everybody, welcome to the part 7 of chapter 14 earthquake, and we are going to start from propagation of tsunamis. प्रोपगेशन मतलब कि सुनामीज़ फैलती कैसे हैं, वो अपने ओरिजिन से हर जगह फैल कैसे जाती है। तो सुनामीज़ हमें पता है कि एक सीरीज़ ऑफ लॉन्ग वेव्स होती है। बहुत सारी वेव्स जब बहुत ही पावरफुली कोस्ट में स्ट्राइक करती है उसे सुनामी बोलते हैं, जो कि हर डायरेक्शन में फैल जाती है फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, जो कि सेंटर ऑफ द ओशन होता है। सुनामी बिल्कुल जैसे किसी पॉन्ड में पेबल या पत्थर फेंका जाता है तो वो चारों ओर कैसे वेव्स बना लेती हैं छोटे छोटे, तो उसी तरीके से सुनामीज़ भी ओशन के सेंटर से या उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन से हर जगह फैल जाती है चारों ओर। ओशन के बीच में या ओरिजिन में स्पीड जो होता है सुनामी का वो सबसे ज़्यादा होता है। 500 to 800 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड होता है। इसी स्पीड के साथ ये कोस्ट पे आती है तो कोस्टल स्ट्रिप पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये जो डिस्ट्रक्शन होता है ये समुद्र के सेंटर में या फिर डीप इन द ओशन जहाँ पे ओरिजिनेट होता है वहाँ पे उतना फील नहीं होता है, पर ये डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा फील कोस्टल एरिया के आसपास ही होता है। भी सुनामी का मैक्सिमम हाइट होता है उसे रन अप बोला जाता है, जितना ऊंचा वो मैक्सिमम जाता है। और बहुत ऊंची ऊंची वेव्स जो होती है उन्हें शोलिंग बोला जाता है। 1 मीटर से ज़्यादा का अगर सुनामी का रन अप है, हाइट है, तो वो बहुत डेंजरस माना जाता है और 4 मीटर तक की भी हाइट हो सकती है सुनामीज़ की। Now the effects of tsunami. There are 2 major effects of tsunami that we will see. सो द फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ सुनामी तो हमें पता ही है कि जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है कोस्टल रीजन्स में, कोस्टल रीजन में इतने लोग मरते हैं, इतना वहाँ पे प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो वो सारी चीज़ें तो हैं ही। जापान के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में मार्च 11, 2011 में जो सुनामी आया था होन्शु आइलैंड पे, सुनामी की वजह से जो इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। फुकुशिमा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रिवर्स होते हैं कोस्टल पार्ट्स में, वो सुनामीज़ की वजह से उसमें भी बाढ़ आ जाती है और बाढ़ जो है वो अंदर कोस्टल रीजन के अंदर वाले जो इनलैंड्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स ऑफ सुनामीज़ हैं।